एक सबको समझावा भावी बसन ज्ञान उरे आवा भावी बसन ज्ञान उर आवा भावी बसन ज्ञान उरे आवा भावी बसन ज्ञान उर आवा और कह प्रभु जाओ जो बिन बुलाए कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए प्रभु जाओ जो बिन बुलाए कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई रहे भले भांति हमारे भाई हमारे भाई नहीं भली बात हमारे भाई रहे भले भांति हमारे भाई भगवान शिव जी ने अनेक प्रकार की भांतियों से समझाया कि हे देवी, आपका बिना बुलाए हुए जाना वह अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई खबर नहीं मिली। अगर आप इस प्रकार से जाओगी तो देवी वहां हमारा बहुत अपमान होगा, आप मत जाओ। समझाया, लेकिन भावी वसन ज्ञान और आया। आओ, सत्य जी के कोई इस बात का ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया, समझ लो, एकदम अज्ञानता भर गई। फिर भी कहा कि बिना बुलाए मत जाओ। अगर हमारी बात अच्छी नहीं लग रही तो आपकी समझ है। खूब समझाया। देखिए, सती महारानी को छोड़ने के भगवान शिव जी के कौन कौन से कारण थे। एक कारण तो ये था कि जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान प्रभु राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए, तो जब पंचवटी से सीता जी का हरण हो गया, राम लक्ष्मण दोनों भैया आए तो पंचवटी पर सीता जी को नहीं देखा। उनको पता लगा भैया ये तो महान संकट आ गया हमारे ऊपर। राम लक्ष्मण परस्पर में वार्ता करते हुए दौड़ते भागते भागते जा रहे हैं। दंडकारण्य आदि वनों में जाके पहुंचे और वहां जाकर के कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृगनयनी। ओ तुम देखी सीता मृग नैनी बार बार बताओ से पूछ रहे हैं, खग मृग बंधुओं, कहीं आपने देवी सीता को देखा? मृगनयनी सुंदरी देवी सीता को देखा है कि आपने? राम और लक्ष्मण दोनों भैया जगह जगह पर भटक रहे हैं दंडकारण्य आदि वन में। उधर से भगवान शिव जी सती महारानी के साथ चले आ रहे हैं नंदी पर सवार होकर के। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु को देखा तो जय श्री सच्चिदानंद कहा कि प्रभु जय श्री सच्चिदानंद। सती जी के मन में यहीं से संदेह हो गया। एक बार यानी सती जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जय श्री सच्चिदानंद आप किसे कहते हैं? कि भगवान राम सच्चित आनंद को देने वाले भगवान प्रभु रामचंद्र जी को जय श्री सच्चिदानंद कहा गया है। इधर में बानर भालुओं ने पूछा भगवान राम जी से कि प्रभु जय श्री सच्चिदानंद किसे, ईश्वर रामेश्वर किसे कहते हैं? बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। शंकर भगवान ने तो भगवान राम को ईश्वर बता दिया
कि राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है, और इधर भगवान राम जी ने शंकर जी को बता दिया और शंकर भगवान राम को बता रहे हैं, अपने आप में एक दूसरे को महानता दे रहे हैं कि ये रामेश्वर है और ये महाराज जय श्री सच्चिदानंद प्रभु है। देवी सती को यहीं से संदेह हो गया। जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन जाई परीक्षा देव, तो किन जाई परीक्षा लेव, तो किन जाई परीक्षा देव। तो किन जाई परीक्षा लेव। सती जी से भगवान शिव जी ने कह दिया कि हे देवी सती, आज आप मेरे प्रभु के प्रति कोई संदेह है, भ्रम है, तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। सती महारानी के मन में संदेह था, तो महाराज देवी सीता का स्वरूप धारण करके और दंडकारण्य आदि के वनों में सती महारानी पहुंच गई। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया सीता जी की खोज में घूम रहे थे। उन्होंने देखा सती माता को सीता का रूप धारण करके आ गई हैं। प्रभु राम ने हाथ जोड़ के कहा कि हे मैया सती, आप अकेली इस बियावान जंगल में क्यों घूम रही हो? देवी मैया, भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान को कहां छोड़ दिए? सती जी ने विचार किया, मैं तो सती का रूप बदल करके सीता का भेष धारण कर लिया, फिर भी प्रभु राम ने मुझे पहचान लिया। प्रभु राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात भगवान विष्णु नारायण है। ऐसे प्रभु को देख करके सती जी के मन में जो भ्रम था वो दूर कर लिया कि मेरे स्वरूप को पहचान लिया, मेरे मन में जो संदेह है वो दूर किया। सती महारानी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाथ जोड़ के अपने आप में खेद करने लगी। लौट करके आई, प्रभु भगवान शंकर जी अपनी समाधि अवस्था में बैठे हुए योग बल के सहारे से देख रहे थे कि सती महारानी किस प्रकार से प्रभु राम की परीक्षा कर रही है, किस प्रकार से कर रही है कि ये सीता जी का रूप बना लिया है। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा देवी सती से, अपने बाएं हाथ से आसन को उठा करके अपने सामने डाल दिया कि माता जगत जननी, सीता का तुमने रूप बना करके मेरे प्रभु की परीक्षा की। हे देवी, बाएं हाथ से आसन मेरे सामने आकर के डाल दिया। भगवान शिव जी की भावनाओं को सती महारानी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे आत्मा से त्याग दिया, अब प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान ने त्याग दिया। भूत पावन भोलेनाथ ने सामने आसन डाल दिया। सती महारानी शर्मिंदा होते हुए हाथ जोड़ के चुपचाप वहीं बैठ गई। अब सती जी ने विचार किया कि जे मैंने 2 अपराध तो कर ही लिए, अब लगातार एक अपराध और कर लूं, तब आगे मेरा कहीं उद्धार हो सकता है। सती महारानी ने तीसरा अपराध कौन सा कर रही हैं कि भगवान शिव जी ने खूब समझाया कि आप मत जाओ, बिना बुलाए जाने पर अच्छा नहीं है। हे देवी, वहां आपका जाना उचित नहीं है। लेकिन बोली, प्रभु आप आज्ञा कर दें तो कुछ समय के लिए मेरे जाने की इच्छा है। जब समझाया, अनेक प्रकार से कहा, जब हट पड़ गई सती महारानी, भगवान शिव जी ने देखा कि देवी सती नहीं मानेंगी। देवी सती नहीं मानेंगी,
नंदीश्वर नाम के गण को बुलाया। भैया नंदीश्वर, अपनी माता सती को इनके पिता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में छोड़ करके आओ, इनकी जाने की इच्छा है। नंदीश्वर को बुला करके आज्ञा दे दिए हैं। नंदीश्वर जी महाराज माता सती जी को लेकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। कही देखा बहु जतन शिव रैयन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा